नमस्ते भाई। आई होप कि आप लोग एकदम स्वस्थ होगे और मस्त होगे। तो आज की क्लास में हम प्रश्नावली 7.2 को स्टार्ट करने वाले। इससे पिछली जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने 7.1 को पूरा कर लिया था। 7.1 के 10 सवाल थे जो हमने निपटा दिए हैं, जो दूरी सूत्र के आधार पर सवाल थे। अपनी जो 7.2 प्रश्नावली है उसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे और फिर हम अपनी जो प्रश्नावली है 7.2 उसकी बात करेंगे। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दो टॉपिक दिख रहे होंगे, एक आप लोगों को दिख रहा होगा विभाजन सूत्र और दूसरा आप लोगों को दिख रहा है मध्य बिंदु सूत्र। तो विभाजन सूत्र है क्या, कहां पर ये काम आएगा, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि विभाजन सूत्र है क्या और कैसे ये काम करेगा या फिर कहां पर ये काम आने वाला है। तो सिंपली पहले आप लोग समझ लो कि विभाजन सूत्र होता क्या है। उसके बाद सूत्र को आप लोगों को याद करना है। जैसे आप लोगों ने दूरी सूत्र पर सवाल किए थे वैसे इस पर भी सवाल करना है आप लोगों को। लेकिन फॉर्मूला होता क्या है पहले आप लोग वो समझ लो। विभाजन नाम से पता चल रहा है आप लोगों को विभाजन का मतलब क्या होता है। कोई रेखा होगी, रेखा रेखा कोई लड़की नहीं है, रेखा यानी कि लाइन होगी। समझ रहे हो आप लोग, रेखा यानी क्या होगा, एक लाइन होगी। हम मानते भाई कि एक रेखा है, आपके गांव वाली रेखा, एक रेखा है जिसका एक बिंदु ए है और एक बिंदु बी है। माना कि एक रेखा का पहला ये वाला बिंदु ए है और ये वाला बिंदु बी है। इस ए बिंदु के निर्देशांक हम मान लेते भाई कि x1, y1 है और इस बी बिंदु के जो निर्देशांक है ये मान लेते हम x2, y2। ये एक रेखा थी जिसके दो बिंदु थे, एक तो ए और एक बी। इसके निर्देशांक x1, y1 है और इसके निर्देशांक x2, y2 है। एक अन्य बिंदु P है, एक अन्य बिंदु P है जिसके निर्देशांक में मान लेता हूं कि x, y है, जिसके निर्देशांक में मान लेता हूं कि x, y है। अब विभाजन सूत्र है क्या और कैसे ये काम करेगा वो आप लोगों को समझना है। ये एक रेखा पर दो बिंदु स्थित है, एक तो पहला ए और एक दूसरा बी। एक अन्य बिंदु P है जो इस रेखा को, यानी कि ये जो रेखा दिख रही है आप लोगों को ए बी, इसको m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक रेखा ए बी है और एक बिंदु ये P है जो इस रेखा को दो भागों में बांटता है, एक तो PA और एक PB। और जो भागों में बांट रहा है वो अनुपात के रूप में बांट रहा है। क्या किस रूप में बांट रहा है, अनुपात के रूप में। तो मैंने बोला कि भाई कि ये जो AP का जो A से P तक का जो अनुपात है वो m1 है और P से B तक का जो अनुपात है वो m2 है। तो आप लोगों को जो P बिंदु दे रखा है x और x, y, इसके निर्देशांक आप लोगों को ज्ञात करने, यही आप लोगों का विभाजन सूत्र है। मुझे पता है आप लोग नहीं समझ पाए हो, मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि बोल क्या रहा हूं मैं या फिर ये फॉर्मूला बन कैसे रहा है और चीज एक चल क्या रही है। ए बी एक रेखा है, ए बी एक रेखा है, ए बी क्या है, एक रेखा है। पी एक बिंदु है जो ए बी रेखा को m1 अनुपात m2 में विभाजित कर रही है, यानी कि m1 और m2 अनुपात विभाजित कर रही है। तो इस P के कुछ ना कुछ बिंदु हो गए, इस P के कुछ ना कुछ बिंदु हो गए, उस बिंदु के आप लोगों को ज्ञात करना है। या फिर आप लोग ऐसे समझोगे भाई कि एक रेखा है ये वाली, इसके निर्देशांक मान लो कि 2,3 है, इसके निर्देशांक मान लो आप लोग 4,5 है और एक बिंदु आपका ये मान लिया पर है जिसके निर्देशांक हमको पता नहीं x, y है। ये वाला जो बिंदु है ये A है हमारा, ये B है आपका और ये हमारा P है। ये जो P है ये A और B को 3:4 में विभाजित करता है। अब तो समझ में आ गया आप लोगों को, अब तो समझ में आ गया आप लोगों को कि क्या बोल रहा है कि भाई ये रेखा थी, इसको 3:4 में ये बिंदु बांट रहा है, तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, उस वो किससे निकलेंगे, वो विभाजन सूत्र से निकलेंगे। वो किससे निकलेंगे, वो विभाजन सूत्र से निकलेंगे। विभाजन सूत्र है क्या वो समझो, यानी कि ये x, y आप लोगों को निकालना है, ये x, y निकालना है आप लोगों को। तो हम लिखते हैं कि x, y यानी x, y यानी कि ये जो बिंदु है ये कैसा आएगा आप लोग समझो।
पहले हम बात करते हैं, ये जो m1 दिख रहा है आप लोगों को, इसको आप लोगों को x2 से गुणा कराना है। m1 को आप लोगों को x2 से गुणा कराना है, तो m1 x2 होगा, प्लस इस m2 को आप लोगों को x1 से गुणा कराना है, तो m2 x1 होगा, अपॉन में क्या आएगा m1 प्लस m2, अपॉन में क्या आएगा m1 प्लस m2। यहाँ पर जो आप लोग मान रखोगे, जो मान आएगा वो ओनली फॉर x का आएगा, ये खाली x का मान है, अभी y का मान निकालना बाकी है, क्योंकि बिंदु x और y के रूप में होते हैं, तो x का मान तो आप लोगों के आ गया। अब हम बात करते हैं y की, तो y के लिए फॉर्मूला जरूर बड़ा है, लेकिन आप लोगों को याद करना पड़ेगा। जहां जहां पर x2 आया है, x1 आया है, वहां पर y2 और y1 आएगा, और कुछ नहीं आएगा। वैसे देखो, ये m1 का गुना इससे होगा, m1 का गुना इससे होगा, तो m1 y2 होगा, प्लस m2 का गुना इससे होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहा हूं मैं, m2 y1 होगा, और नीचे आप लोग का ये आएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ये जो फॉर्मूला मैंने बोर्ड पर लिखा है, ये आप लोगों का विभाजन सूत्र है। ये क्या है? आप लोगों का विभाजन सूत्र है। ये क्या है? आप लोगों का विभाजन सूत्र। तो समझो, मैं समझा रहा हूं आप लोगों को कि एक रेखा AB जिसको कोई बिंदु P m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, तो x और y के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो x और y के निर्देशांक इस फॉर्मूले से ज्ञात करोगे आप लोग, और इसी को आप लोग कहते हो विभाजन सूत्र। क्या आप लोगों को बात समझ में आई क्या? क्या आप लोगों को बात समझ में आई क्या? अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि ये फॉर्मूले के अंदर मान कैसे रखने। फॉर्मूले के अंदर मान कैसे रखने। प्रश्न ये है भाई कि बिंदु P जिसके निर्देशांक x और y है, बिंदुओं, याद आया कुछ? बिंदुओं A और B 2,3 और 4,5 को 3:4 में विभाजित करता है, तो x और y के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये आप लोगों का सवाल है। तो करना क्या है, हमको इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुटअप करनी है। वैल्यू पुटअप करने के बाद हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। ये हमारा x1 y1 है, ये हमारा x2 y2 है, ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है, और ये हमें ज्ञात करना है। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये आप लोगों का क्या है? विभाजन फॉर्मूला है। और इस पर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। एग्जाम्पल कौन सा है? जो आप लोगों के वहां पर लिखा हुआ है, वो ये वाला एग्जाम्पल है। चलिए हम लिखेंगे x, हमें डायरेक्ट सॉल्यूशन करो, x, y इक्वल टू m1। m1 कितना आप लोगों का? 3। x2 कितना आप लोगों का? x2 कितना? 4। कितना आप लोगों का? 4, प्लस m2 कितना आप लोगों का? 4, और x1 कितना आप लोगों का? 2, और नीचे कितना आएगा आप लोगों का? 3 प्लस 4। यह आप लोगों का x आया। अब y की बात करें, इसका गुना इससे 3 इंटू 5, प्लस इसका गुना इससे 4 इंटू 3, और नीचे कितना आएगा? 3 प्लस 4। कितना आएगा भाई? 3 प्लस 4। बस सॉल्व करो, और x और y के मान आएंगे 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, और कितना आएगा? 7, कॉमा 3 पंजे 15, 4 तिया 12, और नीचे कितना है? 7। 12 और 8 कितना होगा? 20, और नीचे कितना? 7, और ये कितना है? 15 और 12 यानी कि 27, और नीचे कितना है? 7। ये जो बिंदु आया 20/7, ये x का मान है, और ये 27/7 आया, ये किसका? y का मान है। 20/7 है वो x का मान है, और 27/7 है वो y का मान है। इस टाइप से ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये विभाजन सूत्र है। मैंने आप लोगों को समझाया कि विभाजन सूत्र कहां पर काम आता है और कैसे काम करता है, और ये एग्जाम्पल लेकर आप लोगों को इसका आंसर निकाल के बता दिया मैंने कि इसको ऐसे सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल सी प्रश्न वाली है। 7.2 भी जैसे 7.1 थी, दूरी सूत्र का उपयोग करके हम आंसर निकाल रहे थे, यहाँ पर हमको विभाजन सूत्र का उपयोग करके आंसर निकालना है। शर्त यह है कि आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद कैसे करना वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस वाले का गुना इससे कराओ, इस वाले का गुना इससे कराओ, x का मान आएगा, x का m से होगा तो x का आएगा। फिर इस वाले गुना इससे कराओ, इस वाले गुना इससे कराओ y से, तो y का मान आएगा, और नीचे m1 प्लस m2 लिखना आप लोगों को। ये था आप लोगों का विभाजन सूत्र। ये था आप लोगों का विभाजन सूत्र। ये था आप लोगों का विभाजन फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं मध्य बिंदु सूत्र की। अब हम बात करते हैं मध्य बिंदु सूत्र के। मध्य बिंदु सूत्र के। चलिए, मध्य बिंदु नाम से पता चल रहा है आप लोगों को। मध्य बिंदु क्या होगा? क्या आप लोग बताओगे मध्य बिंदु क्या होगा?
चलिए आप लोग कमेंट करके बताओ कि मध्य बिंदु क्या होता है, अगर आप लोगों को पता है कि मध्य बिंदु होता क्या है तो। हाँ, कमेंट करोगे तो मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आप कोई वीडियो बाद में देख के भी कमेंट करेगा तो उसका रिप्लाई भी दे दूंगा मैं आप लोगों को। कोई अभी देगा तो उसका रिप्लाई भी मैं दे दूंगा। चलिए समझो आप लोग मध्य बिंदु क्या है। हम मान लेते हैं भाई कि एक रेखा है ए बी, एक रेखा है ए बी जो आपके गांव में रहती है। कहाँ रहती है? आपके गांव में एक रेखा है ए बी। हम बोलते भाई कि जो ए बी है इसके बीच की दूरी 8 है। कितनी है? यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितनी है? 8 है। हम मान लेते हैं 8 है। एक बिंदु होगा जो 8 को बराबर भागों में तोड़ देगा, वो उसका मध्य बिंदु होगा। मध्य बिंदु का मतलब वो हुआ क्या भाई कि एक रेखा थी उसको बराबर भागों में तोड़ दिया, यानी कि एकदम बीच में से दोनों तरफ समान समान बांट दिया, वो मध्य बिंदु कहलाता है। समझ में आ गया क्या? इस रेखा का मिड पॉइंट P माना हमने, जो ये वाली दूरी और ये वाली दूरी को बराबर भागों में बांटता है। ये जो A है इसके निर्देशांक में मान ले तो x1, y1 होगा। ये B है इसके निर्देशांक में मान ले तो x2, y2 होगा। और जो ये P है यानी कि जो मध्य बिंदु इसके निर्देशांक x, y मान ले तो जो हमें ज्ञात करना है। आप लोग मुझे ये बताओ कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी 8 सेंटीमीटर मैंने मानी थी, अगर ये बराबर भागों में इसको बांट रहा है 4 और 4, तो इसका अनुपात निकाले तो कितना आएगा? 1:1 ही तो आएगा। क्या आएगा? अनुपात 1:1 ही आएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 सेंटीमीटर है, ये मार्कर इसको बीच में से बांटता है 4 और 4 में, और मैं इसका अनुपात निकालता हूं तो 1:1 ही तो आएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी, तो यहाँ पर जो अनुपात निकल के आएगा वो कितना का? 1:1 आएगा। यानी कि m1 का मान तो 1 आएगा और m2 का मान भी 1 आएगा। क्या आप लोगों को समझ में आया? क्या आप लोग समझ पाए? ये जो विभाजन सूत्र है, विभाजन सूत्र, इस फॉर्मूले का उपयोग करके मैं मध्य बिंदु फॉर्मूले को भी निकाल रहा हूं। आप लोग समझने की कोशिश करो, मैं इस फॉर्मूले का उपयोग करके मध्य बिंदु का फॉर्मूला निकाल रहा हूं। मध्य बिंदु का मतलब एकदम बीच में पॉइंट है, जो लाइन है उसके एकदम बीच के अंदर। चलिए ये जो x और y है ये मध्य बिंदु, ये हमको निकालना है, यानी कि एकदम बीच में जो पॉइंट है वो हमें निकालना है। मैंने कहा था कि विभाजन फॉर्मूला इसका गुना इससे होगा, यानी कि 1 का गुना तो किससे होगा? x2 से होगा, प्लस इस 1 का गुना x1 से होगा, और नीचे कितना आएगा? नीचे कितना आएगा? 1 + 1, 1 + 1, m1 + m2 ही तो होता है। ये रहा आपका विभाजन सूत्र, m1 + m2। ये तो आया x का मान, कोमा करो और 1 × y2 करो, प्लस का 1 × y1 करो और 1 + 1 करो, यह आया y का मान। अगर 1 से गुणा कराओगे तो कितना आएगा आप लोगों का? 1 से गुणा कराओगे तो कितना आएगा आप लोगों का? x2 + x1, और 1 को कितना होता है? 2, कॉमा y का 1 से गुणा करो तो y1, y का y2 का 1 से गुणा करो तो y2, सॉरी यहाँ पर 2 पहले है और 1 आगे, प्लस में आगे पीछे चलता है, और ये कितना है? 2। तो अगर इस वाले फॉर्मूले की बात करूं मैं कि ब्रैकेट में x1 + x2/2 और कॉमा y1 + y2/2, तो ये जो फॉर्मूला है आप लोगों का, ये वाला, ये आप लोगों का मध्य बिंदु फॉर्मूला है। प्लस में आगे पीछे चलता है, आप लोग x1 + x2 बोलो बटा 2 बोलो, या x2 + x1 बोलो बटा 2 बोलो, दोनों बात एक ही है। तो ये था आप लोगों का विभाजन सूत्र और ये था आप लोगों का मध्य बिंदु फॉर्मूला। विभाजन सूत्र की सहायता से मैंने मध्य बिंदु फॉर्मूला को निकाला है, और ये जो इतना सा आप लोगों को दिख रहा है, ये आपका एक एग्जांपल मैंने रैंडमली कुछ भी लिया था और इसको यहाँ पर सॉल्व करके बताया कि विभाजन सूत्र में आप लोग रखोगे कैसे। तो ये है आप लोगों का विभाजन सूत्र और ये है आप लोगों का मध्य बिंदु फॉर्मूला। आप लोगों को ऐसा घिंचा पिछा याद नहीं करना, आप लोगों को तो एक तो ये चीज याद करनी है और एक आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। अगर आपसे पूछे कि विभाजन सूत्र क्या है, तो x, y = m1 x2 + m2 x1 m1 + m2, m2 y1 + m1 y2 m1 + m2, ये तो आपका विभाजन सूत्र है। और इसकी बात करूं तो आपसे बोला कि मध्य बिंदु फॉर्मूला क्या है, x, y = x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये आप लोग का मध्य बिंदु फॉर्मूला है। इन्हीं दो फॉर्मूले पे आधार पर, यानी कि ये वाला विभाजन सूत्र और इस मध्य बिंदु फॉर्मूला, इन दो फॉर्मूलों पर आपकी जो प्रश्न 7.2 है वो टिकी हुई है। क्या आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हो? क्या आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे हो? क्या मैं क्या बोल रहा हूं? अब आप लोग सुनो, कुछ ऐसी बातें भी है अंदर जो आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, मैं आप लोगों को समझा देता हूं। मैंने वैसे तो आप लोगों को बताया था कि बिंदु बोले तो आपको कहां लेना है और बिंदु बोले तो आप लोगों को कहां लेना है। बिंदु बोले तो आप लोगों को कॉर्नर पर लेना है और बिंदु बोले तो आप लोगों को बीच में लेना है। प्रश्न ऐसे बनाया भाई कि एक बिंदु P, या जो भी आप लोग नाम दो वो
बिंदुओं ए और बी को 3:4 में विभाजित करता है तो विभाजन सूत्र से उसका आप लोग उस बिंदु को निकालो, ऐसे बोला जाएगा। या फिर मध्य बिंदु वाला बोला गया तो ऐसे निकालना होगा आप लोग को। समझ में आई आप लोग बात है? अब कुछ नाम में ये भी आएगा कि अंत विभाजन, कुछ नाम ऐसे भी आएगा कि अंत विभाजन। अंत विभाजन का फॉर्मूला बताओ, तो जो ये फॉर्मूला वही अंत विभाजन का फॉर्मूला है। ये वाला जो फॉर्मूला आप लोग का, ये अंत विभाजन का फॉर्मूला। अंत का मतलब अंदर की ओर विभाजन, यानी कि ये रेखा दिख रही है आप लोगों को ए और बी, इसके अंदर ही तो ये विभाजन कर रहा है बिंदु पी। ये जो ए और बी रेखा है इसके अंदर एक बिंदु पी है जिसके निर्देशांक एक्स और वाई है, जो इस रेखा को m1 अनुपात m2 में बांटता है। तो इसके निर्देशांक हम विभाजन सूत्र से निकालते हैं। ये अंदर की ओर विभाजन हो रहा है इसलिए इसको अंतर विभाजन भी कहते हैं या फिर विभाजन सूत्र भी कहते हैं। कभी कभार आपको बोलेगा बाह्य विभाजन, तो अभी हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे, यानी फॉर्मूला एक ही है, नाम अलग अलग बोलेगा कि अंतर विभाजन करिए आप लोग, यानी कि अंदर विभाजन करना है आप लोगों को। वो कोई बोलेगा बाह्य विभाजन करिए तो आप लोगों को ये जो बिंदु होगा ये बाहर की ओर होगा, यानी कि ये जो बिंदु होगा ये बाहर की ओर होगा। फॉर्मूला ये कि यही रहेगा। तो नाम में आप लोग कंफ्यूज नहीं हुआ, नाम में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। दोनों नाम अंतर विभाजन या बाहरी विभाजन बोले, फॉर्मूला यही काम में लेंगे और हम कैलकुलेशन करेंगे। क्या आप लोग समझ पा रहे हो? अगर आप लोगों ने इन फॉर्मूलों को नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग फोन को टेढ़ा करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि कि आप लोगों को याद करने में सहूलियत रहेगी। आप लोग बाद में भी उतार पाओगे अगर आपने अभी उतारा नहीं होगा तो। चलिए अब हम बात करते हैं अपनी जो प्रश्न वाली 7.2 है उसकी। 7.2 का जो पहला सवाल है उसकी बात करेंगे हम, और पहला सवाल आप लोगों को दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो प्रश्न एक आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अभी मैंने जो लाइनें बोली थी आप लोगों ने सुनी होगी, सेम टू कॉपी वैसा का वैसा क्वेश्चन भी आ रहे हैं। और सभी क्वेश्चन अगर आप लोग अपनी बुक के अंदर झांक कर देखोगे तो आप लोग को इसी लैंग्वेज से मिलेंगे, जैसा कि मैंने अनुपात फॉर्मूले को निकालते वक्त कहा था। देखिए प्रश्नों को समझिए आप लोग। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, कहीं कहीं याद आ रहा है आप लोगों को, मैंने ये बिंदुओं और बिंदु की बात की थी आप लोगों को कि बिंदु आवे तो बीच में रखना और बिंदु आवे तो कॉर्नर पर रखना है। दूरी सूत्र जब पढ़ाया था तब आप लोगों को कहा था, और कहा था 7.2 में बहुत काम आने वाला है। तो बिंदु बोला है तो ये दोनों कॉर्नर के बिंदु है, और बीच का बिंदु बोला है इसने तो वो बीच का बिंदु मानेंगे। बीच के बिंदु को मानेंगे, मान लेंगे कि P है और ये A और B है, ऐसा मान लेंगे। चलो एक बार हम डायग्राम बना देते हैं। डायग्राम बनाने से होता ये है कि हमें हमारा जो सॉल्यूशन है वो जल्दी होता है और हमें समझ में भी जल्दी आता है, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग पता नहीं क्या मानते हो, वो आप जानो। चलिए, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि आप लोगों को समझाया जाए तो मैं वो भी पूरा करूंगा। चलो ये मान लेते हैं कि ये हमारा ए बिंदु है और ये हमारा बी बिंदु है। मान लेते हैं हम, यहाँ पर तो बिंदु बोला है तो ए के निर्देशांक 1-1,7 है और बी के निर्देशांक 4,-3 है। ये आप लोगों को दे रखे। आपको बोला है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो मान लेता हूं मैं कि ये बिंदु P है, इसके निर्देशांक कितना x, y है। ये हमें ज्ञात करना है इसलिए हम x और y मानते हैं। बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3, यानी कि m1 का मान कितना आप लोगों का 2 है और m2 का मान कितना आप लोगों का 3 है। यही है। अब हमने बिंदु को माना है P, तो हमें लिखना भी पड़ेगा। आप लोग चाहो तो लिख दो या फिर मैं लिख देता हूं एक बार, बाकी क्वेश्चन मैं बोल दूंगा तो आप लोग उसको नोट कर लोगे। लेट यानी कि माना, ये लाइनें आप लोगों को लिखनी है, हर बार लिखनी है। आप लोगों को जितने क्वेश्चन करेंगे उतने सभी क्वेश्चन में आप लोगों को लिखनी है, अदरवाइज एक्सटर्नल नंबर काटेगा आप लोगों के। माना बिंदु P, माना बिंदु P x, y, बिंदुओं 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 A, माना बिंदु P बिंदुओं A व B को, ए भी लिख देता हूं मैं, ए बी को माना बिंदु P x, y बिंदुओं A व B को, वह कर देते हैं यहां पर A
व बी को 2:3 के अनुपात में 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। क्या बात समझ में है आप लोगों को? माना बिंदु P x, y बिंदुओं A व B को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अगर ये बिंदु इनको 2:3 में विभाजित करता है तो विभाजन सूत्र रहेगा। आप लोग सोच रहे हो भाई कि हमको कैसे पता चलेगा विभाजन सूत्र रहेगा, यहाँ पर तो कहीं दिखा हुआ नहीं है। तो अगर भाई कोई रेखा को एक बिंदु काटेगा और वो इसको इस अनुपात में विभाजित करेगा तो विभाजन सूत्र रहेगा। इतना सा लॉजिक आप लोगों को याद रखना है कि अगर कोई बिंदु किसी को बराबर भागों में या आधे अधूरे भागों में बांटता है यानी कि विभाजित कर रहा है तो विभाजन सूत्र लगेगा। तो विभाजन सूत्र क्या था आप लोग एक बार मैं लिख देता हूं, x, y यानी जो P है आप लोगों का x, y वो क्या होगा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये जो फॉर्मूला है आप लोगों को इसको याद कर लेना है। हमारा जो m1 है वो कितना 2, हमारा जो x2 है वो कितना 4, हमारा जो m2 है वो कितना 3, हमारा जो x1 है वो कितना -1 और ये कितना होगा 2 + 3, कितना होगा 2 + 3 कॉमा हमारा जो m1 है वो कितना 2, हमारा जो y2 है वो कितना -3, हमारा जो m2 वो कितना 3 और ये कितना हमारा 7 और नीचे कितना है 2 + 3। ये ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। 2 चौक 8 और 3 एकम 3 और -3, 2 और 3 कितना होगा 5, 2 × 6 -6 और 7 कितना होगा 21 और कितना आएगा 5। नॉर्मल से जोड़ बाकी है जो आप लोगों को आती होगी। 8 में से 3 गया तो कितना आएगा 5 और नीचे कितना 5, 21 में से 6 गया तो कितना आएगा 15 नीचे कितना आएगा 5। अगर इसको आप लोग काटोगे तो कितना आएगा आप लोगों का, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो x के निर्देशांक आए हैं x, y आया आप लोगों का बिंदु P वो कितना आप लोगों का काटने पर कितना 1 और 5 से कितना आएगा 15, यानी कि 1,3 कितना आया आप लोगों का 1,3, यानी कि जो हमारा बिंदु P था बिंदु P के निर्देशांक लिख देते हम लोग। बिंदु P के निर्देशांक कितना आया हमारा 1,3, ये हमारा आंसर है। ये जो 1,3 है ये हमारा आंसर है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था आप लोगों का पहला। कुछ नहीं करना था, आप लोगों को 2 बिंदु दे रखे थे, आप लोगों को अनुपात दे रखा था, आप लोगों को ये लाइन लिखनी थी। ये लाइन हर सवाल में लिखनी है आप लोगों को। जब ऐसा सवाल आप लोगों को दिखे कि माना बिंदु P x, y बिंदुओं A व B को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, फिर आप लोगों को जो विभाजन सूत्र वो लगाना है और जो हमारा अभिष्ट बिंदु P था उसके जो निर्देशांक है वो 1,3 है। ये हमारा आंसर है। इससे सिंपल तो और क्या हो सकता है। नेक्स्ट आप लोग देखो, आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न 2 बोल रहा है कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। प्रश्न थोड़ा अच्छा है, आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा प्रश्न को। बिंदुओं दे रखे, यानी कि जो कॉर्नर वाले बिंदु है वो आप लोगों को दे रखे। आप लोगों को बिंदु याद रखना है एक तो, और एक बिंदु याद रखना है। बिंदु बोले तो बीच में और बिंदु बोले तो कॉर्नर पर, यानी कॉर्नर के 2 बिंदु आप लोगों को दे रखे हैं। दोनों बिंदु से एक रेखा बन रही है। बोला आप लोगों को बिंदुओं 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड, यानी कि एक इधर है एक इधर, दोनों को मिलाओगे तो जुड़ जाएगी। जुड़ने पर जो रेखा बनती है उसको समान 3 भागों में
बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आप लोगों को ज्ञात करना है। समझो आप लोग, अब आप लोग समझोगे कि यहाँ पर हम कैसे विभाजन सूत्र लगाए। यहाँ पर तो दो बिंदु दे रखे, अनुपात तो दे ही नहीं रखा है ना, कोई बिंदु दे रखा है। चलो मान लो बिंदु तो हम मान लेंगे, लेकिन अनुपात तो दे नहीं दे रखा है, तो हम विभाजन सूत्र क्यों लगाए। अब हम क्या करें, हम तो दूसरे सूत्र से करेंगे वगैरह वगैरह, बहुत सा कुछ आपके दिमाग में चल रहा होगा, लेकिन आप लोग समझो। चलो एक रेखा खींचता हूं मैं, ये अपनी रेखा है, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ए के जो निर्देशांक है वो कितने, 4, -1, और जो बी के निर्देशांक है वो -2, -3। ए के निर्देशांक 4, -1 और बी के निर्देशांक -2, -3। ये ए और बी से एक रेखा बनी। इस रेखाखंड को समान समत्रिभाजित करने वाले बिंदु, यानी कि ये जो रेखा है समत्रिभाजित का मतलब ये है कि समान 3 भागों में बांटने वाले। अगर इस रेखा को मुझे 3 भागों में बांटना है तो मुझे 2 बिंदु की और जरूरत होगी। अगर इस रेखा को मुझे 3 भागों में बांटना है तो मुझे 2 बिंदु की और जरूरत होगी, यानी समान 3 भागों में बांटना है इस रेखा को, तो मुझे 2 बिंदु की और जरूरत होगी। मान लेता हूं कि एक बिंदु आपका इधर है और मान लेता हूं एक बिंदु आपका इधर है, तो देखो ये 1 भाग हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ये तीनों ही भाग है वो समान है, ऐसा सवाल में क्या रखा है आप लोगों को दिख रहा होगा। ये सम का मतलब समान, त्रि का मतलब 3, भाजित का मतलब उसके टुकड़े करने आप लोगों को एक रेखा के। इसको मान लेता हूं कि माना ये जो बिंदु है ये P है, और ये मान लेता हूं कि ये जो बिंदु है ये क्या आप लोगों का Q है। इसको मान लेता हूं P है और इसको मान लेता हूं क्या है आप लोगों का Q है। क्या है आप लोगों का Q है। आई बात समझ में, आई बात समझ आप लोगों को। एक रेखा A व B से मिलकर बनी थी, इसको P और Q बिंदु ने 3 भागों में बांट लिया। ये जो P है इसके निर्देशांक में मान लेता हूं कि x1, y1 है। क्या, चलो x और y मान लेता हूं मैं कि x, y है। कितना है आप लोगों का, x, y है। और इसके जो निर्देशांक है उसको बड़ा X और बड़ा Y मान लेता हूं, बड़ा X और बड़ा Y मान लेता हूं। तो एक को छोटा माना, एक को बड़ा माना। आप लोग चाहो तो x1, y1 मान सकते हो, आप चाहो तो x2, y2 मान सकते हो। नोटेशन तो आप लोग अपनी मर्जी से दे सकते हो, जैसा आप लोगों को देना है वैसा। मैं बड़ा छोटा मान रहा हूं। चलो अब समझो आप लोग, जैसे ये एक रेखा है, एक रेखा है यहां से यहां तक। मान लो इसके निर्देशांक कोई भी है, अगर ये 9 सेंटीमीटर की है, 9 सेंटीमीटर की है, 9 सेंटीमीटर की है। अगर मैंने इसको बराबर 2 भागों में बांटा है तो ये कितना होगा, ये 4.5 होगा, ये 4.5 होगा, ये कितना होगा 4.5 होगा, इस ये कितना होगा 4.5 होगा। 4.5 और 4.5 मिलके 9 बनेंगे। अगर मैं 4.5 और 4.5 का अनुपात निकालता हूँ, 4.5 और 4.5 का, तो ये 4.5 से 4.5 तो कट जाएगा। कितना अनुपात आएगा, 1 अनुपात आएगा, 1 अनुपात 1 आएगा। 4.5 से 4.5 कट जाएगा, यानी कितना अनुपात आएगा, 1 अनुपात 1 आएगा। तो यहाँ पर भी जो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन तीनों बराबर है। क्या है, ये तीनों बराबर है। अगर तीनों बराबर है तो काटने पर अनुपात कितना आएगा, 1 आएगा। काटने पर अनुपात कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि A से P तक का जो अनुपात है वो 1 है, P से Q तक का वो भी 1 है, और Q से B तक का वो भी कितना है, 1 है। Q से B तक है वो भी कितना, 1 है। यानी कि जो तीनों अनुपात है वो कितना है आप लोग के, 1 1 1 है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हमें करना क्या है, हमें 2 बिंदु है P और Q, इन दोनों को निकालने हैं। तो पहले हम P को लेते हैं कि एक बिंदु P है और उसका निर्देशांक निकाल देगा इन दोनों से, और फिर एक Q मान लेंगे, फिर उसके निर्देशांक निकाल देंगे। क्या आप लोगों को बात समझ में आ गई, क्या आप लोगों को बात समझ में आ गई। इसी डायग्राम को मैं यहाँ पर थोड़ा छोटा करके बना रहा हूँ कि ये हमारी रेखा है, ये हमारा P है, सॉरी ये हमारा A है, ये हमारा B है, और यहाँ पे हमारा कितना P है, यहाँ पे हमारा कितना P है। ये 4, -1 है, ये -2, -3 है, और ये जो P है ये हमारा कितना x, y है। हमें इस वाले P के निर्देशांक भी निकालने हैं और इस वाले Q वाले के भी निर्देशांक निकालने हैं। तो पहले मैं P पर कैलकुलेशन करता हूँ, P के निर्देशांक निकालता हूँ, फिर मैं Q पर कैलकुलेशन करूंगा, Q के निर्देशांक निकालूंगा। इतने से पोर्शन को अगर आप लोग देखो तो ये 1 अनुपात था, और इस पूरे की बात करूं मैं तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना था, यहाँ से यहाँ तक 1 था और यहाँ से यहाँ तक 1 था, तो ये 1 और 1 जुड़ के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये P से B तक का जो अनुपात है वो 2 है, और A से P तक का जो अनुपात है वो कितना, 1 है। अब हम P के निर्देशांक निकालेंगे विभाजन सूत्र से। तो x, y, विभाजन फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। इस वाले का गुणा इससे होता है, यानी कि 1 का गुणा किससे होगा, -2 से, प्लस आता है। फिर इस वाले का गुणा इससे होगा, यानी कि 2 का गुणा किससे होगा, 4 से होगा, और नीचे कितना का 1 + 2, कॉमा। इस वाले का गुणा इससे होगा, यानी कि 1 का गुणा -3 से होगा,
और इस वाले गुना इससे होगा, यानी कि 2 का गुणा किससे होगा, -1 से होगा, और नीचे कितना आएगा 1 + 2, ये होगा। आप लोग सॉल्व करोगे तो -2 और 4 दूनी 8, और नीचे कितना आएगा 3, नीचे कितना आएगा आप लोग का 3, कॉमा -3 और ये -2, -3, 1 का गुना माइनस से 3 से होगा 3, और 2 एकम 2, और नीचे कितना आएगा 3, ये होगा आप लोग का। 8 में से -2 गया तो कितना आएगा 6, और ये कितना है 3, -3 और -2 कितना होगा -5, और यहाँ पर कितना आएगा 3। अगर आप लोग इसको काटोगे तो कितना आएगा आप लोग का 2, और ये कितना आएगा -5, 3, यानी कि आप लोग का जो बिंदु P है, आप लोग का जो बिंदु P है वो कितना है आप लोग का 2, -5/3, ये आपका P का आंसर है। ये किसका आंसर आप लोग है, ये किसका आंसर आप लोग है, P का आंसर है। किसका आंसर आप लोग है, ये P का। अब हम बात करें Q की, किसकी बात करें, Q की। जो P के निर्देशांक थे वो कितना है 2, -5/3 आया। अब हम बात करें Q की। जैसा हमने P के लिए डायग्राम बनाया वैसा हम लोग इधर Q के लिए बना देते हैं, वैसा हम लोग इधर Q के लिए बना देते हैं। ये हमारा AB है, ये हमारा A है, ये हमारा B है, और यहाँ पर हमारा क्या है Q है। इसके जो निर्देशांक है वो कितना 4, -1 है, और इसके जो निर्देशांक है वो कितना -2, -3 है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना अनुपात होगा, अब तो आप लोग समझ गए होगे 2, और यहाँ पे कितना होगा 1, यानी कि 2:1 है। कितना होगा 2:1। जैसे P के लिए कैलकुलेशन की वैसे हमको किसके लिए कैलकुलेशन करने, Q के लिए। तो P के जो निर्देशांक थे वो हमने माने थे x, y, यानी बड़ा X और बड़ा Y माने थे, बड़ा X और बड़ा Y माने थे, बड़ा X और बड़ा Y माने थे। चलो इस m1 का गुना इससे होगा, इस m1 का गुना इस -2 से होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये होगा, कॉमा इसका गुना इससे, यानी कि 2 × -3 प्लस 1 × -1 अपॉन 2 + 1। मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, मुझे पता है कि इसका गुना इससे करना होता है, इसका इससे करना होता है x वाले से, फिर y वाले में इसका y वाले से, इसका y वाले से। आप लोग को फॉर्मूला याद करना है और फॉर्मूले को लिखना भी है। 2 दूनी 4 माइनस का और 4, ये कितना आएगा 3, ये कितना होगा -6 और ये -1, और कितना आएगा 3। 4 और 4 कितना होगा, 4 और 4 कटेगा, यानी कि 0 आएगा, 0 में 3 का भाग 0 आएगा, -7/3, -7/3, यानी कि 0, -7/3, 0, -7/3, ये x और y के निर्देशांक है। किसके निर्देशांक है, x और y के निर्देशांक। तो आप लोग लिख दोगे कि बिंदु P, या फिर अभिष्ट बिंदु लिख देते हैं। अभिष्ट, अभिष्ट का मतलब जो हमने माने वो अभिष्ट, अभिष्ट बिंदु P के निर्देशांक, अभिष्ट बिंदु P के निर्देशांक क्या है आप लोग के 2, -5/3, और Q के निर्देशांक क्या है आप लोग के, Q का है 0, -7/3। ये P और Q के निर्देशांक है जो इस रेखा AB को बराबर 3 भागों में बांट रहे हैं। आप लोगों के दिमाग में तो नहीं आया होगा, लेकिन मैंने आप लोगों को अभी इससे पहले वाले प्रश्नों में कहा था कि हमको ये चीजें लिखनी होती है। तो मैंने डायग्राम बनाया है, तो मैंने नहीं लिखी है। आप लोग अगर डायग्राम बनाते हो तो डायग्राम बनाने पर अगर आप लोग हिंदी में लिखना चाहते हो तो अच्छी बात है। जैसे ये डायग्राम बनाया मैंने, एक रेखा बनाई, उस पर बिंदु दर्शा दिए, और यहाँ पर स्मॉल x y बताया, यहाँ पर कैपिटल X और y बताया। ये अच्छी बात है। अगर आप लोग ये बनाने के बाद भी हिंदी में लिखते हो तो और भी अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने डायग्राम बनाया और आप लोग हिंदी में नहीं लिखते हो तो भी आपके एक्सटर्नल नंबर नहीं काट सकता। या तो आप लोग डायग्राम बना दो या फिर आप लोग हिंदी में लिख दो। अगर आपने डायग्राम बनाने के बाद हिंदी में लिखा है तो अभी कोई टेंशन नहीं है। तो अगर लिखना है तो क्या लिखना है मैं एक बार बोल देता हूँ, अगर आपको यहाँ पर लिखना है तो। अदरवाइज नहीं लिखोगे तो भी चलता है, क्योंकि डायग्राम से उसको समझ में आ जाएगा कि ये बिंदु थे, इसने यहाँ पर x माना, y माना, कैपिटल X y माना, एक एक दिया, और फिर दूसरा ये बिंदु डायग्राम बनाया, तीसरा ये बनाया P के लिए, Q के लिए, तो वो समझ जाएगा। लेकिन फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए मैं बता देता हूँ कि बिंदु P और Q बिंदुओं A और B को मिलने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करते हैं।
ये आप लोगों को लिखना है और आपको इस टाइप से कैलकुलेशन करनी है जो आप लोगों को दिख रही होगी। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है विभाजन सूत्र, क्या होता है मध्य बिंदु सूत्र, कैसे आपसे सवाल पूछेगा और उन सवालों को कैसे आप लोगों को आंसर देना है और कैसे आप लोगों को जो विभाजन सूत्र है उसका प्रयोग करना है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी जो हमारी अगली क्लास आएगी उसमें हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आप लोगों का आज का जो काम है वो ये है कि आपको विभाजन सूत्र को याद करना है, मध्य बिंदु फॉर्मूले को याद करना है और जो सवाल हमने किए इस टाइप के सवाल आपको ढूंढने हैं और उनको भी करना है, या फिर रैंडमली आपको कोई भी दो बिंदु कोई भी दूरी लेकर आप लोगों को उसको करना है। तो आज के लिए इतना काफी है।